नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टिम टिम टेल्स पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की अनोखी कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी समुदाय की, जो पूरी दुनिया के लिए जिज्ञासा का विषय है, नागा साधु। आपने कुंभ मेले में इन साधुओं को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कौन है, इनकी जीवन शैली कैसी होती है और कुंभ मेले के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? चलिए आज इस अद्भुत कहानी के जरिए नागा साधुओं की गहरी और रोचक दुनिया को समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी सोच को आध्यात्मिकता के एक नए स्तर पर ले जाएगा। नागा साधु कौन है? नागा साधु सन्यासियों का एक विशिष्ट वर्ग है, जो भौतिक सुख सुविधाओं का पूरी तरह त्याग कर ईश्वर की साधना में जीवन व्यतीत करते हैं। ये साधु अक्सर नग्न रहते हैं, जो संसार के मोह माया और इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होने का प्रतीक है। कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से ये साधु अपने शरीर को हर प्रकार के कष्ट सहने योग्य बनाते हैं। इसके साथ ही नागा साधु शस्त्रधारी सन्यासी होते हैं और धर्म तथा संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। प्राचीन काल में उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए योद्धा का रूप धारण किया था। उनका जीवन साधारण नहीं, बल्कि तप, त्याग और धर्म की सेवा का एक आदर्श उदाहरण है। आज भी वे समाज को आध्यात्मिकता, धैर्य और शांति का संदेश देते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और तपस्वी जीवन का प्रतीक है, जिसे दीक्षा प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें सबसे पहले व्यक्ति को अपना पारिवारिक जीवन और सारी भौतिक इच्छाएं पूरी तरह त्यागनी होती हैं। इसके बाद वह एक अनुभवी नागा साधु की शरण में जाता है और उनकी अनुमति प्राप्त करता है। साधक को कठोर नियमों का पालन करना होता है, जैसे मौन व्रत रखना, सीमित भोजन करना और गहन ध्यान में समय बिताना। कुंभ मेला दीक्षा का विशेष समय होता है, जब नए साधुओं को भस्म से स्नान कराकर नागा समुदाय में सम्मिलित किया जाता है, जो उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस प्रक्रिया के दौरान साधक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने की कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह सफर उन्हें पूरी तरह से तपस्वी जीवन जीने और ईश्वर की साधना के प्रति समर्पित रहने के योग्य बनाता है। कुंभ मेले में नागा साधुओं का महत्व। कुंभ मेला नागा साधुओं के लिए एक अद्वितीय मंच है, जहां वे अपनी आध्यात्मिकता और परंपराओं को प्रस्तुत करते हैं। मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान होता है, जिसमें नागा साधु सबसे पहले गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह स्नान न केवल पापों से मुक्ति और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि इसे धर्म और परंपराओं की पवित्रता बनाए रखने का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। कुंभ में नागा साधु अपने भक्तों को ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके शिविर श्रद्धालुओं के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र बनते हैं, जहां ध्यान, सत्संग और शांति का माहौल होता है। भस्म आरती, जो भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी भक्ति का प्रतीक है, कुंभ मेले का एक और खास पहलू है। यह आरती साधुओं के त्याग, तपस्या और भगवान शिव के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाती है, जो हर श्रद्धालु के लिए प्रेरणादायक होती है। कुंभ मेले के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं? कुंभ मेले की समाप्ति के बाद नागा साधु फिर से अपनी तपस्या और साधना में लीन हो जाते हैं और उनकी रहस्यमयी जीवन शैली पुनः गुप्त हो जाती है। अधिकांश नागा साधु हिमालय, घने जंगलों या अन्य गुप्त स्थानों में जाकर निवास करते हैं, जहां उन्हें शांति और ध्यान के लिए उपयुक्त वातावरण मिल सके। कुछ साधु पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर अपनी साधना को जारी रखते हैं और वहां तपस्या व योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनका जीवन साधारण लोगों से पूरी तरह अलग और रहस्यमय होता है, जिसमें भौतिक सुख सुविधाओं का कोई स्थान नहीं है। समाज से दूर रहते हुए वे केवल विशेष अवसरों जैसे कुंभ मेला, अर्ध कुंभ या महाशिवरात्रि जैसे आयोजनों में ही प्रकट होते हैं। उनकी अदृश्य जीवन शैली न केवल उनके तपस्वी स्वभाव का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वे ईश्वर की साधना और आत्मा की शुद्धि में पूरी तरह समर्पित रहते हैं। नागा साधुओं की प्रेरणा और संदेश। नागा साधु अपने जीवन के माध्यम से गहरी आध्यात्मिकता, त्याग और तपस्या का संदेश देते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है
कि सांसारिक मोह माया और भौतिक सुखों में उलझने के बजाय आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कठिनतम परिस्थितियों में भी उनका ध्यान नहीं भटकता, जो जीवन में धैर्य और सहनशीलता का श्रेष्ठ उदाहरण है। नागा साधुओं की साधना और त्याग यह दिखाते हैं कि बाहरी संघर्षों और कठिनाइयों से ऊपर उठकर आंतरिक शांति और संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनका उद्देश्य न केवल स्वयं को आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर ले जाना है, बल्कि समाज को शांति, धर्मों और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाना भी है। इसके अलावा नागा साधु अपने भस्म और राख के प्रयोग के लिए भी जाने जाते हैं। वे इसे अपने शरीर पर मलते हैं, जो मृत्यु को स्वीकारने और सांसारिक मोह से ऊपर उठने का प्रतीक है। नागा साधु शिव के अनन्य भक्त होते हैं और उनके जीवन का हर पहलू भगवान शिव के जीवन और दर्शन को दर्शाता है। उनका तपस्वी जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने भीतर छिपे दिव्य गुणों को पहचानें और जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाएं। कहानी का निष्कर्ष: नागा साधु न केवल सनातन धर्म के रक्षक हैं, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के जीवंत प्रतीक भी हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और भक्ति का एक आदर्श उदाहरण है, जो हमें यह सिखाता है कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की साधना के लिए भौतिक सुखों का त्याग कितना महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले में उनका आगमन हमें उनके गहन तपस्वी जीवन की एक झलक देता है और यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण का अर्थ क्या है। कुंभ मेले के बाद जब वे अपने गुप्त और रहस्यमयी जीवन में लौट जाते हैं, तो यह हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि भौतिकता से परे एक दिव्य और शाश्वत दुनिया भी है, जहां शांति, साधना और आत्म साक्षात्कार ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। उनका जीवन हमारे लिए आध्यात्मिकता और धर्म का मार्गदर्शन है, जो हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको नागा साधुओं की यह कहानी और उनकी जीवन शैली से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।